हम पढ़ने जा रहे हैं अपना ब्रेकियल प्लक्सस। अच्छा, ब्रेकियल प्लक्सस अगर मैं डिफ़ाइन करूँ, ब्रेकियल प्लक्सस हमारे पास होता है क्या है। जो ब्रेकियल प्लक्सस है ये हमारे पास एक नेटवर्क ऑफ नर्व्स है जो किससे बनता है, बाय द यूनियन ऑफ एंटीरियर रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व C5 to T1 तक। ओके, अच्छा, हमारे पास ब्रेकियल प्लक्सस क्या होता है। ब्रेकियल प्लक्सस हमारे पास एक नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है? नर्व्स का, जो किससे बन रहा है, यूनियन ऑफ, किसकी यूनियन, एंटीरियर रेमाई। किसकी एंटीरियर रेमाई? हमारे पास जो स्पाइनल नर्व कौन कौन स्पाइनल नर्व, C5 से लेकर T1 तक। जो C5 से लेकर T1 तक की जो सारी एंटीरियर रेमाई है वो आपस में यूनाइट होकर एक नेटवर्क ऑफ द नर्व बनाती हैं। उस नेटवर्क ऑफ नर्व को हम क्या कहते हैं? ब्रेकियल प्लक्सस। ओके, अगर कुछ हम ब्रीफ में इसकी फीचर देखें तो ब्रेकियल प्लक्सस की हमारे पास 5 रूट्स होती हैं। ओके, इसकी 5 रूट्स हैं और इसकी 3 ट्रंक हैं। ठीक है, ट्रंक के बाद इसकी 6 डिवीजन्स हैं। ठीक है, इसके 6 डिवीजन है और अबाउट 16 इसकी ब्रांचेस हैं। ओके, अभी 1 बाय 1 करते हैं कौन कौन इसकी रूट, क्या उसकी रूट्स हैं, कौन सी इसकी ट्रंक्स है और कौन सी डिवीजन और इसकी ब्रांचेस हैं। अच्छा, पहले हम आते हैं रूट्स। ठीक है, रूट्स हमारे पास कौन कौन सी है। पहली रूट्स हमारे पास आती है C5। ओके, दूसरी रूट्स हमारे पास आती है C6। तीसरी रूट्स हमारे पास इसकी है C7। जो फोर्थ रूट्स है हमारे पास वो है इसकी C8 और जो लास्ट रूट्स हमारे पास वो है T1। ओके, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि एंटीरियर रेमाई, यहाँ किसकी एंटीरियर रेमाई? C5 की एक एंटीरियर रेमाई आएगी। किसकी एंटीरियर रेमाई? C6 की, और यहाँ से C7 की, यहाँ से T8 की और यहाँ से T1 की। ठीक है, ये सब की यहाँ एंटीरियर रेमाई हमने ड्रा कर ली। अभी जो हमारे पास रूट्स हमारे ख़त्म हो गई। नाउ हम आते हैं ट्रंक्स। ठीक है, ट्रंक्स किस तरह बनती है। ट्रंक्स यही जो हमारे पास रूट्स हैं आपस में यूनाइट करती हैं, आपस में साइनेप्सिस करती हैं। किस तरह से करती हैं? अभी देखो, ये हमारे पास C5 और C6 हैं। इसकी जो एंटीरियर रेमाई है ये आपस में यूनियन करेंगे। ठीक है ना, लाइक दिस। ओके, जब यूनियन करेंगे तो हमारे पास एक ट्रंक बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास C8 की और T1 की एंटीरियर रेमाई यूनियन करेंगी और हमारे पास एक और ट्रंक बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, इनके नाम क्या होंगे? सबसे पता है कि सबसे ऊपर है तो ये अपर ट्रंक होगी। ठीक है ना, और ये हमारे पास लोअर ट्रंक होगी और ये हमारे पास कौन सी होगी? मिडल ट्रंक। जो मिडल ट्रंक है वो जस्ट कंटिन्यूएशन ऑफ द एंटीरियर रेमाई ऑफ द C7 से ही बनेगी। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक हमारा रूट्स भी कवर हो गया, उसके बाद हमने ट्रंक भी कर लिया। अभी डिवीज़न क्या होती हैं। अभी जैसे ये ट्रंक्स बन गई, इनसे हमारे पास 2 डिवीज़न निकलती हैं। ठीक है, 2 डिवीज़न किस तरह से? इनकी एक एंटीरियर डिवीज़न होती है, ठीक है, और एक पोस्टीरियर डिवीज़न। अभी जो एंटीरियर डिवीज़न है, लेट्स सपोज कि ये एंटीरियर डिवीज़न C1 की, ठीक है ना, और एंटीरियर डिवीज़न किसकी? C1 की, हम लोअर ट्रंक की, और एंटीरियर डिवीज़न हमारे पास किसकी? अपर ट्रंक की। ठीक है, अच्छा, ये दोनों एंटीरियर डिवीज़न यहाँ के मिल गई, उन्होंने क्या बनाया? हमारे पास लेटरल कॉर्ड बना देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो पोस्टीरियर डिवीज़न, किसकी पोस्टीरियर डिवीज़न? एक C7 की, अपर ट्रंक की पोस्टीरियर डिवीज़न, लोअर ट्रंक की पोस्टीरियर डिवीज़न। ठीक है, और किसकी? जो पोस्टीरियर डिवीज़न हमारे पास नाम के लोअर ट्रंक की, ये आके यहाँ मिलेंगी, यूनियन करेंगी, जिससे हमारे पास कौन सा कॉर्ड बनेगा? पोस्टीरियर कॉर्ड बनेगा। ओके, जो हमारे पास ये लेटरल जो नाम का लोअर ट्रंक है, उससे जो हमारे पास इसकी जो एंटीरियर रेमाई है वो कंटिन्यूस हो जाएगी एज अ मीडियल कॉर्ड। ओके, इन मीडियल कॉर्ड से ब्रांचेस निकलेंगी। ठीक है ना, फिर जो ब्रांचेस हैं इसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ऐसी ब्रांचेस जो रूट से निकलें, ऐसी ब्रांचेस जो किसकी रूट से? ये जो एंटीरियर की रूट से निकले। ऐसी ब्रांचेस जो ट्रंक से निकले, ठीक है, और ऐसी ब्रांचेस जो कॉर्ड से निकले। वो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं।